आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और आज की जो क्लास है हमारी वो दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने समझा कि इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है। तो हमने ब्याज की परिभाषा आपको बताई थी कि हमने किसी से कोई धन उधार लिया और उस धन के प्रयोग के बदले हमने उसको कुछ धन वापिस किया। जो वापिस किया हुआ धन वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। जो हमने धन लिया था उसके अतिरिक्त वो भी धन वापिस किया जो हमने लिया, और उसके अतिरिक्त जो धन वापिस किया वही हमारा इंटरेस्ट हुआ। फिर हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट के प्रकार, तो इंटरेस्ट के दो प्रकार थे, एक एसआई साधारण ब्याज और दूसरा सीआई, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में हमने बताया आपके लिए ब्याज के पार्ट, क्या क्या इसके पार्ट हैं। तो पहला पार्ट बताया था हमने आपके लिए मूलधन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट बताया हमने आपको रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। तीसरा हमने आपके लिए बताया था पार्ट क्या, टाइम, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, समय। देखिए मूलधन क्या होता है, जो हम किसी से धन लेते हैं अपने प्रयोग के लिए। हमने कोई धन किसी से लिया वही मूलधन हुआ। और दर क्या होती है कि इतने दर पर, जैसे 2%, 4%, 5%। तो दर जो लागू की जाती है वो किस पर की लागू की जाती है, जो हमने धन लिया है उस पर। उसके बाद में कोई धन कितने समय के लिए लिया है तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम। कितने दिन के प्रयोग के लिए लिया है कोई धन, वो हो गया टाइम। इसके बाद में हमें क्या निकालना होता है कि एसआई और सीआई। तो एसआई क्या होता है कि सभी वर्षों का जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज, वो समान होगा, पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी। अब फिर बताया हमने आपको कि सीआई क्या होता है। तो सीआई होता है कि पहले साल का जो एसआई होगा और पहले साल का सीआई होगा, समान होगा, मगर दूसरे साल का जो एसआई और दूसरे साल का सीआई भिन्न होता है। देखिए दूसरे साल के जो सीआई होता है उसमें क्या होता है कि पहले साल के जो हमारे लिए इंटरेस्ट मिला उस पर ब्याज हमारे लिए दूसरी साल के लिए मिल जाती है। और जो दूसरी साल का जो एसआई और जो पहली साल की क्या थी ब्याज, उस पर हमको क्या मिला, ब्याज मिला। दोनों को मिला के तीसरी साल के लिए जब हम निकालते हैं तो दूसरे साल का क्या बन जाता है, वो मूलधन बन जाता है। तो हमने इस तरीके से आपके पार्ट बताए, और इसी में ये दो पार्ट और बताए, एसआई अमाउंट, सिंपल अमाउंट, और आपके लिए सीआई अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट। देखिए सिंपल अमाउंट क्या बनता है कि आपने एसआई निकाली और आपके लिए क्या मिला, जो मूलधन था। एसआई और मूलधन को मिला के आपका सिंपल अमाउंट बनेगा, और सीआई मिला के मूलधन को मिला के, सीआई और मूलधन को मिला के आपका सीआई अमाउंट बनेगा। तो इस तरीके से ये दो बातें और बताई। फिर आपको लिए हमने सीआई के और एसआई के कुछ फार्मूले बताए कि आपको अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको रेट निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको टाइम निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके से हमने उसमें आपके लिए कुछ फार्मूले बताए। तो ये हमारी जो पिछली क्लास थी इस पर थी, और आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कुछ आपके लिए मेथड बताएंगे कि इन मेथडों का प्रयोग करके क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में उस टाइप के मेथड हमको लगाने होंगे, क्योंकि जो 3 मेथड हम आपके लिए बता रहे हैं ये 3 मेथड बहुत उपयोगी हैं। जैसे आपके लिए अगर क्या पूछे, डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस के लिए कौन सा हमें मेथड लगाना चाहिए। आपके लिए अगर पूछता है कि सीआई कितना है तो सीआई के लिए कौन सा हमें मेथड लगाना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि एसआई कितना है तो एसआई के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहता है। इस तरीके से एक एक मेथड को समझेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देखिए समझते हैं,
जैसे हमारे लिए मेथड है ट्री प्रोसेस। जो फर्स्ट मेथड है ट्री प्रोसेस देखिए कैसे हमने इसका नाम ट्री प्रोसेस लिखा, क्यों, देखिए इसमें जो हमें सॉल्यूशन करना है वो उसकी जो संरचना होगी ट्री की तरह होगी। जैसे यहाँ हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, यहाँ क्या इंटरेस्ट आएगा, और उसके बाद में देखिए पहली साल का पूछा है तो पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का पूछा है दूसरी साल का इंटरेस्ट, और तीसरी साल का भी पूछता है तो तीसरी साल का। इस तरीके से हम शाखाएं बढ़ाते जाते हैं। तो जो शाखाएं होती हैं वो किसमें होती है, पेड़ में होती हैं। तो इसी वजह से हमने इसको नाम दिया ट्री प्रोसेस। अब देखिए हमारे लिए कुछ डाटा दी गई हैं, उन डाटा को एनालिसिस करने से हम क्या करेंगे कि इन मेथडों को समझेंगे। जैसे हमारे लिए रेट दिया है, आपके लिए क्वेश्चन में रेट दिया गया होगा, तो रेट की डाटा को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उससे क्या मूलधन निकालेंगे कि कितना मूलधन है, और उसी मूलधन को किससे, रेट से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होगा उसको भी निकालेंगे। तो देखिए हमारे लिए रेट क्या दिया है 20% और टाइम कितना दिया है 2 ईयर। पूछा क्या प्रिंसिपल कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, एसआई कितना होगा और सीआई कितना होगा। तो देखिए परसेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, परसेंट को हम अगर लिखते हैं तो देखिए परसेंट क्या होता है कि परसेंट आपका 100 होता है, परसेंट के बराबर कितना होता है 100। तो 20% दिया है तो 20 ऊपर रखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे 100, 0 से 0 काटा, 2 से कितना कटा 5 बार, तो कितना आएगा ये 1/5, 1/5 आया। अब देखिए कितने समय के लिए पूछा है, 2 समय के लिए। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा, इसको हम मानेंगे प्रिंसिपल, और इसको क्या मानेंगे इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला। उसके बाद में देखिए अगर हमें 2 साल का निकालना है तो प्रिंसिपल का क्या करेंगे, उसकार करेंगे, अगर 3 साल का निकालना है तो क्यू करेंगे, और अगर 4 साल का निकालना है तो इस पर 4 की पावर चढ़ाएंगे। तो हमें कितने समय दिया है 2 साल, तो क्या करेंगे 5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 25। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल निकला कितना निकला 25 निकला। और देखिए अब जो हमने आपके लिए बताया कि हमारा जो रेट है, हमने इसको परसेंट को फ्रैक्शन में बदला तो कितना आया 1/5। अब मूलधन पर 1/5 की रेट से हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना। तो 25 का 1/5 कितना होगा, 5 से 5 बार काटा, कितना आया 5। पहली साल का जो हमारा इंटरेस्ट था वो कितना आया 5। अब देखिए 25 पर 1/5 कितना होगा 5 होगा, तो दूसरी साल का जो इंटरेस्ट निकल के आया हमारा वो क्या होगा 5 होगा। तो देखिए पहली साल का इंटरेस्ट है, दूसरी साल का इंटरेस्ट है, दोनों क्या समान है। तो हमने आपको बताया कि जो एसआई होता है उसमें दोनों सालों का या तीनों सालों का, कितनी भी सालों का आपसे एसआई पूछा जाता है वो क्या होता है समान होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एसआई। तो एसआई हमारा 2 साल का कितना निकला 5 और 5 कितना हुआ 10, तो हमारा एसआई निकल के आया 10। अब देखिए यहाँ क्या प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल कितना निकला 25। ये क्या है सब, एक यूनिट है। आपको यूनिट जैसे आपको दिया जाएगा प्रिंसिपल दिया तो इसकी तुलना 25 की आपके जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होगा उससे तुलना करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, डिफरेंस कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे एसआई और सीआई निकाल लेंगे कंप्लीट। तो देखिए अब क्या निकालना हमें 5 पर जो पहली साल का इंटरेस्ट है उस पर हमको क्या निकालना 1/5 की दर से जो दूसरी साल हमको कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो 5 का 1/5 कितना हुआ 1, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 1। अब देखिए ये क्या है एसआई है, और एक जो निकला कि पहली साल पर 1 रुपए का हमें क्या मिला इंटरेस्ट मिला। तो ये टोटल जो होगा
ये जो टोटल होगा ये क्या होगा हमारा, ये होगा CI। तो CI कितना निकला, 5 और 5 और 1 कितना, 10 और 1 11। तो ये हमें प्राप्त हुआ 11। अब देखिए डिफरेंस किस तरीके से याद करेंगे, डिफरेंस किस तरीके से, SI हमारा कितना है 10 और CI कितना है 11, तो डिफरेंस कितना आया 1। तो हमने सभी चीजें इससे क्या की, फाइंड आउट की। अगर हमसे पूछता कि दोनों सालों का SI कितना है, तो इस प्रोसेस को यूज करेंगे। और अब देखिए CI निकालने में हमको क्या हो रहा, इसमें ज्यादा हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसको भी निकालेंगे, SI निकालेंगे, वैसे उसमें CI निकालेंगे इस तरीके से। तो कुछ प्रोसेस ऐसे हैं कि हमें अगर CI निकालना है तो दूसरे प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, मेथड टू रेशियो प्रोसेस। रेशियो प्रोसेस में क्या देखिए, हमको कितना R दिया है 20%, वही डाटा यहाँ भी दिया है, और समय दिया है 2 ईयर। और ये सभी इसी जो ये निकला है, जितनी प्रिंसिपल निकला है, ये इसी से निकलेगा। इसमें समझेंगे कि इस मेथड से किस तरीके से क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि 20% का कितना होगा 1/5। ये क्या है, मूलधन प्रिंसिपल। ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट, 1 रुपये इंटरेस्ट। मूलधन क्या है 5। अब हमको 5 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो अमाउंट क्या होगा, 5 और 1 6, अमाउंट हमारा 6 हुआ। ये क्या है, रेशियो में। तो देखिए हमको क्या करना है कि 2 साल का पूछा है, तो जो प्रिंसिपल होगा उसका वर्ग कर देंगे और अमाउंट होगा उसका वर्ग कर देंगे। कितना होगा, यहाँ 25 होगा और 6 का कितना होगा 36 होगा। ये सभी क्या है, ये सभी रेशियो में। अब देखिए मूलधन कितना हुआ 25 और अमाउंट कितना हुआ 36। इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा हमारा CI होगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें, CI। तो CI कितना होगा, CI होगा 36 में से 25 गया कितना 11। तो देखिए CI निकल के आ गया 11। उसके बाद में देखिए हमको अगर CI निकालना है, हमको अगर क्वेश्चन में पूछा कि CI बताइए, तो इस मेथड को यूज करेंगे। अब इस CI में क्या क्या चीज शामिल है देखिए, तो इसमें देखिए 10 रुपये तो आपका क्या है SI, और 1 रुपये क्या है आपका डिफरेंस है। 1 रुपये क्या आपका डिफरेंस है। तो देखिए इससे हमने क्या क्या चीज निकाली, प्रिंसिपल आपका निकाला कितना 25, SI कितना निकाला 10 रुपये, उसके बाद में आपका CI कितना निकाला 11, उसके बाद में डिफरेंस कितना निकाला 1, उसके बाद में देखिए SI अमाउंट। अब यहां पूछा कि SI अमाउंट क्या हुआ, तो आपका देखिए SI कितना है 10 और आपका प्रिंसिपल कितना 25, तो टोटल कितना हुआ 35 रुपये। ये है हमारा SI। अब अगर आपको CI अमाउंट निकालना तो CI कितना है 11 रुपये और प्रिंसिपल कितना 25 रुपये, तो कितना होगा 36 रुपये। ये हमारा होगा CI अमाउंट। तो इस तरीके से हमने सभी डाटाओं को निकाला। ये क्या है, सब एक वैल्यू मान के हमने। अगर आपको देखिए अब यहां आपको समझाते हैं कि 25 रेशियो की वैल्यू अगर कितनी है 25,000, यहां हमको किसी सवाल में यह दिया है कि आपका मूलधन 2500 रुपये है, तो 25 रेशियो का ये कितना है 100, तो सभी में हम क्या करेंगे 100 की गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, मूलधन 2500 दिया है, डिफरेंस कितना आएगा आपका 100, SI कितना आएगा 100 से गुणा कीजिए आप इस पर, कितना आएगा आपका 1000। उसके बाद में आपका CI कितना आएगा 1100 रुपये। तरीके से दिया जाता है, रेशियो दिया जाएगा। और आपको अब समझेंगे तीसरा मेथड। देखिए तीसरा मेथड क्या है, हिल प्रोसेस। हिल प्रोसेस इसको नाम क्यों दिया कि इसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, इस वजह से हमने इसको हिल प्रोसेस नाम दिया।
तो देखिए वही डाटा दी है 20% रेट 2 ईयर टाइम। तो देखिए इसको किस तरीके से, वही तरीका 1/5। अब 2 साल का पूछा है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा जो हमारा यहाँ प्रिंसिपल होगा 25। अब 25 पर हमें यहाँ क्या निकालेंगे, पहली साल का इंटरेस्ट। तो 25 पर हमने पहली साल का इंटरेस्ट कितना, 1/5 की किससे, रेट से, कितना निकल के आया 5 रुपए। ये तो हमारा 5 रुपए निकल के आया। अब देखिए 5 रुपए पर 1/5 की दर से जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, 1 रुपए। अब क्या करेंगे, देखिए 2 साल का पूछा है तो 2:1 की रेशियो में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 साल का पूछा है तो 3:2 की रेशियो में गुणा करेंगे। अगर 4 साल का पूछा तो 4:3 की अनुपात में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने कितना, देखिए 2 साल का पूछा है तो कितने का गुणा करेंगे, 2:1 का। तो यहां से 5 में 2 का किया तो देखिए कितना आया, SI 10 रुपए। और देखिए ये क्या था हमारा डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमने 1 से 1 गुणा किया तो कितना आया, 1 निकल के आया। तो यहां हमारा क्या निकला, SI, ये निकला SI। और ये क्या निकला, डिफरेंस। और SI और डिफरेंस को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, CI निकलेगा। और CI कितना हो जाएगा, 11, 10 और 11, इस तरीके से। तो यही हमारा प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। अगर हमको डिफरेंस निकालना है, तो इस प्रोसेस को अपनाएंगे, हिल प्रोसेस। अगर हमको CI निकालना है, आपसे पूछा कि CI निकालिए तो इसको, और अगर SI निकालना है तो इस प्रोसेस को अपनाएंगे। तो इन तीनों प्रोसेसों को अपनाएंगे। देखिए जैसे हमारा जिस तरीके का कोई दोस्त होता है उस तरीके का हम उससे व्यवहार करते हैं। हमारे अलग अलग टाइप के दोस्त होते हैं तो हम सभी से अलग अलग टाइप का व्यवहार करते हैं। इसी मेथड्स को समझते हैं कि सभी जो क्वेश्चन होते हैं हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें अलग अलग मेथड हम अपनाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उनको किस तरीके से हल करेंगे ये जानेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 1800 रुपए की धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष का रेट दिया है 16.2/3 और जो समय दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है, CI कितना होगा। तो देखिए हम इसमें मेथड कौन सा पढ़ाएंगे, मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 क्या है आपका, रेशियो प्रोसेस। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 1800 रुपए, रेट कितना 16.2/3 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6। अब जो रेशियो प्रोसेस है, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 1800 रुपए, ये हम 1800 यहां नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे रेट की क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो रेट का हमने फ्रैक्शन बनाया 1/6, तो ये 6 हुआ, क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल हुआ, और 1 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अब हमको प्रिंसिपल कितना दिया है 6, और 1 रुपया हमको क्या है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट। तो हमारा अमाउंट कितना बना, 6 और 1 7। ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो प्राप्त हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि 2 साल का पूछा है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का होगा 36, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। और हमने आपको बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, CI होगा। तो देखिए CI कितना होगा, 49 में से 36 गया कितना, 9 और 4 13, तो CI निकल के आ गया 13। अब पूछा गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारे लिए क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा कितना 1800 रुपए। तो 1800 की वैल्यू किसके बराबर है, 36 के बराबर है। 1800 की वैल्यू कितने, 36 के बराबर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको 1 की वैल्यू नहीं निकालनी, हम क्या करेंगे
1800 अपॉन 36 इंटू कितना 13 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें CI निकालनी है। तो क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे, काटेंगे 18 दूनी 36, ये कटा। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या एक बचा और ये 2, और इसको कितना 50 बार, 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65, तो कितना निकल के आया हमारा CI 650 रुपये। कम कैलकुलेशन से CI को फाइंड आउट कर दिया। अगर इसमें करते तो देखिए प्रिंसिपल निकालते, उसके बाद में SI निकालते, फिर हम क्या निकालते इंटरेस्ट, SI पहली साल में इंटरेस्ट निकालते, उसके बाद में टोटल जोड़ते, उसके बाद में CI निकालते। यहाँ हमने डायरेक्ट CI निकाला और CI का और प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल रेशियो निकला और उससे प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, और उसके बाद में हमने भाग किया और 13 से गुणा किया, हमारा निकल के आ गया आंसर। तो देखिए जैसा आपका दोस्त है वैसा उसके साथ व्यवहार किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को किससे, मेथड दूसरे से करते हैं, और ये कौन सा ट्री प्रोसेस, इसी मेथड को आप बताएंगे। देखिए इस मेथड से किस तरीके से किया जाएगा। हमने आपको बताया कि जो हमारा प्रिंसिपल है ये इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा 36, और 36 का हमें क्या 1/6, 1/6 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 6, और दूसरी साल का कितना निकलेगा 6 रुपये। तो हमें ऐसा ही पहले साल का 6 प्राप्त हुआ, दूसरे साल का 6 प्राप्त हुआ। अगर अब 6 रुपये पर 1/6 रेट से क्या लेना हमें इंटरेस्ट, तो देखिए 6 का 1/6 कितना होगा 1 रुपये। अब पूछा क्या कि CI क्या होगा, तो देखिए ये टोटल क्या करेंगे काउंट करेंगे, 6 6 12 और 13, क्या हुआ प्राप्त हुआ हमें CI। ये क्या है सब रेशियो है। अब देखिए दे रखा है कि 36 बराबर 1800, क्यों प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ये रेशियो में और ये हमारा रियल अमाउंट है। ये हमारा जो होगा ये रियल अमाउंट होगा और ये हमारा इमेजरी अमाउंट है, इसको समझना अच्छे से। 36 बराबर हमने आपको बताया कितना 1800, 36 बराबर 1800, हमको निकालना क्या CI, तो क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 2 से कितना 100 बचा, 50 बार कितना आया 650। इस मेथड से भी निकल के आया। मगर यहाँ हमको क्या निकालना पड़ा SI भी निकालना पड़ा, फिर CI, फिर उसको डिफरेंस निकाला, फिर देखिए SI के बाद में हमने क्या निकाला डिफरेंस निकाला, उसको जोड़ा, उसके बाद में ये। अब समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी धन पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 780 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। पूछा क्या वह प्रिंसिपल पूछा है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए टाइम कितना दिया है 2 ईयर, CI कितना दिया है 780, रेट है 16.2/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलना 1/6। आपको भिन्न फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। आपको 10 भिन्न दी जाएंगी, उनको आप नोट करना और उनको ध्यान रखना कि इस तरीके की जो फ्रैक्शन में भिन्न दी जाती है उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो देखिए अब ये रेट दिया था 16.2/3% और हमने इसको फ्रैक्शन में बदला 1/6। पूछा क्या है प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम इसमें मेथड जो अपनाएंगे वो क्या अपनाएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इज बेस्ट मेथड। तो देखिए समझते हैं। अब देखिए ये क्या है प्रिंसिपल माना हमने आपको बताया जो हर होगा वही हमारा क्या होगा प्रिंसिपल, और जो अंश होगा वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल कितना है 6 रुपये, 1 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना हुआ 7 रुपये। पूछा है कितना 2 साल का, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। अब देखिए CI निकल के आएगा क्योंकि अमाउंट और किसका प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है CI होता है। तो CI कितना निकल के आएगा 9 और 4 13 रुपये। अब देखिए इसमें 13 रुपये में एक SI होगा और एक क्या होगा डिफरेंस होगा, एक SI होगा और एक डिफरेंस होगा। तो SI कितना होगा, SI यहाँ होगा 12 रुपये
और डिफरेंस होगा 1 रुपये। कैसे? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 36 रुपये। 36 का हमने पहली साल का जो इंटरेस्ट निकाला वो कितना निकला? 6 रुपये। और 6 रुपये पर 1/6 रेट से कितना निकलेगा? 1 रुपये। तो 1 रुपये हमारा डिफरेंस निकला। तो और कितना सीआई दे रखा? 13। तो 12 रुपये क्या हुआ हमारा? ऐसा ही हुआ। अब देखो पूछा क्या है यहाँ, प्रिंसिपल कितना होगा। सीआई बराबर दे रखा है 780 रुपये और रेशियो में कितना दे रखा है? 13। तो क्या करेंगे? 13 बराबर 780। तो देखिए हमको कितना लगाना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया? 36। तो क्या करेंगे? 36 से गुणा करेंगे। 36 से गुणा किया, 13 6 78 कितना है? 60 इंटू 36। फिर क्या करेंगे? 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 लिखा पीछे, 6 36, 6 18 3 21। तो कितना आंसर निकल के आया? 2160 रुपये हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। मूलधन 2160 रुपये। और यही हमें निकालना था। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर दूसरे को हल किया और मेथड लगाया, रेशियो मेथड। अब देखिए समझेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसको समझेंगे किस तरीके से हल किया जाएगा। प्रश्न दिया है किसी धन पर 9.1/11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया? 80 रुपये दिया है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? प्रिंसिपल पूछा। इसको बोलते हैं मूलधन। तो देखिए इसमें कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? इसमें अपनाएंगे हिल प्रोसेस। तो देखिए ये क्या होता है हमारा, हमने रेट को किसमें बदला? भिन्न में बदला। रेट को हमने भिन्न में बदला। तो 1/9 सही 1/11 का जो भिन्न में बदलते हैं तो 1/11 होता है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ प्रिंसिपल और ये क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। तो प्रिंसिपल बराबर हमने क्या किया कि हमने 11 निकला। देखिए प्रिंसिपल बराबर कितना निकला? 11। तो अब क्या करेंगे? हमने बताया कि 2 साल का निकालना हो तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 121। ये क्या निकला हमारा? प्रिंसिपल निकला। इसी को हमने प्रिंसिपल मानते हैं। और यहां निकलेगा वो क्या निकलेगा? पहली वर्ष का एसआई। और यहां जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? डिफरेंस। तो देखिए पूछा हमसे प्रिंसिपल, मगर हमको अब इसमें एसआई भी निकालते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। और अच्छा दिया हमें डिफरेंस, इसमें डिफरेंस पूछा नहीं है। हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस की तुलना किससे करेंगे? इससे। तो देखिए जो हमारा मूलधन निकला वो क्या निकला? 121। किसमें निकला? रेशियो में। ये हमने एक क्वांटिटी मानी इसकी 121। अब 121 पर 1/11 से 121 पर 1/11 से देखिए कितना निकला? पहले वर्ष का एसआई 11। तो कितना निकला पहले वर्ष का एसआई? 11 रुपये। अब 11 रुपये पर हमें क्या, दूसरी साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ये पहले वर्ष का एसआई है या पहले वर्ष का, इसको सीआई भी मानते हैं। पहले वर्ष का आपको बताया कि सीआई और एसआई समान होता है। तो इस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा दूसरी साल के लिए वही हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो 11 रुपये पर 1/11 से कितना आया? 1 रुपये। ये क्या हुआ? हमारा डिफरेंस। और इसी बराबर क्या दे रखा है कि एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है 80 रुपये। तो एक बराबर दे रखा है 80 रुपये। तो देखिए हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जो क्वांटिटी दे रखी है 121। तो क्या करेंगे? 121 की इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा? देखिए हमको निकालना है प्रिंसिपल। 0 को यहां रखा, 8 1 8, 8 2 16, 8 8 1 9। कितना निकल के आया? 9680 रुपये हमारा मूलधन निकल के आया।
देखिए इसमें डिफरेंस पूछा है तो हमको डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस किस मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस की तुलना हमने डिफरेंस से की, उसके बाद में पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन की हमने उसमें मल्टीप्लाई की, निकल के आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। देखिए अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, और समझेंगे चौथा क्वेश्चन क्या दिया है और इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 28.4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्कर वृद्धि मिश्र धन 8100 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, हमको रेट दिया है 28.4/7%, तो इसको हमने क्या बदला भिन्न में, तो कितना आया 2/7। समय दिया है 2 वर्ष, और सीआई अमाउंट कितना दिया है 8100 रुपये। पूछा क्या प्रिंसिपल, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसमें जो मेथड अपनाएंगे वो क्या अपनाएंगे, रेशियो मेथड। तो देखिए हमने आपको बताया जो नीचे हर होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा 7 रुपये, जो इसको क्या रुपए ही मानेंगे हम, इसको क्या रुपए मानेंगे, और इसको भी रुपए मानेंगे, और उसकी तुलना इससे कर देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो 7, और इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 2 रुपये, तो देखिए अमाउंट कितना हुआ 7 और 2 9 रुपये। अब हमने बताया कि अगर 2 वर्ष का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और 3 वर्ष का पूछता तो इसका क्यूब करते। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन होंगे उनको समझेंगे कि उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखिए हमने बताया आपको कि अगर 2 वर्ष का है तो 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। तो मूलधन जो हमारा होगा वो 49 रुपये होगा, और अमाउंट होगा वो 8100 रुपये होगा। अब देखिए हमने बताया रेशियो प्रोसेस में दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी आई होगा। तो सी आई कितना होगा 81 माइनस 49, 11 में से 9 गया कितना 2, 7 में से 4 गया 3, कितना आया 32। ये हमारा सी आई निकल गया है। अब देखिए हमें क्या है, सी आई अमाउंट निकालना है। तो सी आई अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे कि प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 49, और सी आई कितना दे रखा है 32 रुपये। कितना होगा 9 2 11, 4 और 3 7, कितना हुआ 4 और 3 7 और 1 8, कितना 81। और देखिए ये जो है ये भी हमारा क्या है अमाउंट है, ये भी हमारा क्या अमाउंट, और अमाउंट बराबर क्या दे रखा है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर अमाउंट दे रखा है, तो 81 बराबर कितना 8100 रुपये। पूछा क्या प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल कितना 49, तो क्या करेंगे 49 का इसमें गुणा करेंगे। 81 से क्या गया 81 काटा कितना एक बार, तो देखिए 2 जीरो क्या करेंगे आगे 49 2 जीरो, कितना हुआ 4900 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकला। पूछा क्या था कि वह धन क्या होगा, प्रिंसिपल पूछा था। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से हल किया। देखिए अब हमारा जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन है, और इसको समझेंगे किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखिए किसी धन पर 11/1/9% ब्याज क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दे रखा है 7000 रुपये, तो वह धन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे प्रिंसिपल और क्या सी आई पूछा है। तो देखिए रेट कितना दे रखा है 11/1/9%,
इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/9। जो अंश होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा, और जो हर होगा वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। और ये क्या होंगे, रेशियो में होंगे, कि अगर 9 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, तो 1 हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों को मिला के क्या अमाउंट बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किससे हम रेशियो मेथड से हल करेंगे। तो क्या एम, तो देखिए प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 9 रुपये, अमाउंट कितना होगा, 9 और 1 10 रुपये। हमने आपको बताया कि 2 साल का निकालते हैं तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का स्क्वायर करेंगे और अमाउंट का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। यहां जो निकल के आएगा 9 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए हमने आपको बताया कि अगर 2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, तो क्या करेंगे, हम 2 का प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 9 का स्क्वायर किया कितना आया, 81, 10 का स्क्वायर किया कितना आया, 100। तो ये भी हमारे क्या है, रेशियो है, 9:10, और इसका स्क्वायर किया तो 81:100। अब देखिए ये जो हमारा है ये प्रिंसिपल है, और हमको क्या है, CI का अनुपात निकालना है। तो CI का अनुपात हम आपको बताए थे कि इन दोनों का अनुपात का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, CI होगा। तो CI कितना आएगा, अनुपात का जो आया इसका किसमें, रेशियो में, 19। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन। तो हमारा जो चक्रवर्ती मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा, ये क्या होगा, ये होगा, और ये कितना दे रखा है, 100 रुपये। 100 रुपये बराबर कितना दे रखा है, 7,000 रुपये। देखिए हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा क्या दे रखा है इसमें, 81 रुपये। तो क्या करेंगे, इससे 81 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, कितना आया, 7 एकन, यहाँ जीरो बचा है, 7 एकन 7, 8.5 56। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया, 5670 रुपये। अब दूसरा क्या पूछा था कि CI कितना होगा, या CI ज्ञात कीजिए। देखिए CI के लिए 100 बराबर क्या दे रखा है, 7,000 रुपये। CI निकालना है, तो CI का जो रेशियो दे रखा है वो क्या है, CI बराबर 19 रुपये। तो क्या करेंगे, 19 से हमने किया गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो रखा, 7 निम 63, 7 एकम 7 और 6 13, कितना निकल गया है, 1330 रुपये। तो हमारा CI कितना निकल के आया, 1330 रुपये। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया और अपने आंसर प्राप्त किए। तो आज की हमने क्लास में क्या क्या समझा, 3 मेथडों को समझा। पहला मेथड ट्री प्रोसेस, दूसरा रेशियो प्रोसेस, और तीसरा हिल प्रोसेस। इन तीनों मेथडों में से आप कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन हल करने के लिए, जो आपके लिए आसान हो। अगली क्लास में हम जो लेके आएंगे उसमें लेके आएंगे 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चनों में आपको 3 वर्ष दी जाएगी और उनको पूछेगा कि आपका मूलधन क्या है, आपका मिश्र धन क्या है, CI क्या है, डिफरेंस क्या है, इस तरीके से। आज की हमारी क्लास क्या यहीं तक रहती है, और हम मिलते हैं आपके लिए अगली क्लास में।